जो दिखाई दे उसकी आवश्यकता है। जैसे भोजन वो दिखाई देता है, कपड़े, घर, मकान, गाड़ी, मोटर, बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने घर जाएं और जो कुछ भी दिखाई दे रही है तो वो चीजें आपने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाई है। और एक दूसरी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन उसकी भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी आवश्यकता दिखाई देने वाली चीज। वह क्या है? वह है परस्पर का प्रेम, विश्वास, करुणा, सहयोग का भाव, क्षमा का भाव, क्षमा मांगने का भाव। ये दिखाई नहीं देती लेकिन संबंधों में या कहना चाहिए हमारे जीवन में इसकी भी परम आवश्यकता है। और कभी कभी दिखाई देने वाली चीजों से भी बढ़कर, जैसे भोजन, ये तो हम सभी समझ रहे हैं कि भोजन के बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन आप से मैं छोटी सी बात पूछूं, भोजन हमने से कितने बार करते हैं हम लोग? भोजन दिन में या 24 घंटे में कितनी बार करते हैं? 2 से 3 बार, है ना? 2 से सुबह, दोपहर और शाम रात को 3 बार भोजन करते हैं। और यदि 3 बार के भोजन के वक्त को हम मिला दें तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगता है? मान लो हम उसको थोड़ा जोड़ने के हिसाब से, कैलकुलेट करने के हिसाब से 20-20 मिनट तीनों टाइम को देते हैं। तो 1 घंटे में हम भोजन करते हैं। 24 घंटे में 1 घंटा भोजन मिल जाए तो हमें बाकी 23 घंटे भोजन की जरूरत नहीं रहती। आपस का प्रेम कितने घंटे चाहिए? 1 घंटा प्रेम, बाकी समय लड़ाई झगड़ा। 1 घंटा विश्वास और बाकी समय अविश्वास। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? भोजन तो आप 24 घंटे में 1 घंटा कर लेते हैं, भोजन का काम खत्म। लेकिन प्रेम 24 घंटे चाहिए, रोज चाहिए, हर समय चाहिए। आपस का विश्वास हर समय चाहिए, एक दूसरे का सम्मान हर समय चाहिए। इतनी आवश्यक है। लेकिन जितना हम ये दिखाई देने वाली चीजों के लिए मेहनत करते हैं, दिखाई नहीं देने वाली चीजों की मेहनत नहीं करते। धन तो कमाते हैं और किसके लिए कमाते हैं? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। लेकिन परिवार के साथ कैसे रहना है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये बहुत जरूरी है। इसलिए आवश्यक क्या है? आपस के जो प्रेम है इसको बनाए रखना। जैसे एक दीवार होती है ना, तो दीवार पर जब आप ईंट रखते हैं, दीवार बनाने के लिए ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं। लेकिन ईंटों के बीच में आप सीमेंट और बालू का गारा डालते हैं और केवल ईंट ईंट ही जोड़ते चले जाएं तो फिर दीवार नहीं बनेगी, निकल जाएगी। ईंटों को जोड़ने वाला बालू और सीमेंट का गारा होता है। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा है, वह है प्रेम और विश्वास का।
सीमेंट जब कमजोर होता है तो ईंटें बिखरने लगती हैं। आपस का प्रेम जब कम हो जाता है तो लोग बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ साथ रहते हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया अब मैं अलग रहूंगा। तो अलग रहने का मतलब यह नहीं है कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है, घर में कपड़े नहीं मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्या है? प्रेम कम हो गया है, आपस का विश्वास कम हो गया है। इसलिए इस प्रेम की पुनर्स्थापना, इस प्रेम को फिर से सींचने की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कैसे पता चले कि प्रेम कम हो गया? ये कैसे पता चलता है? हम लोग आपस में सब लोग तो रहते हैं साथ में, आखिर में कैसे जानते हैं कि प्रेम कम हो रहा है आपस में? देखिए, जीवन हमेशा हमें इंडिकेट करता है, हमें संकेत भेजता है। अब उस संकेत को समझ सकें तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, तो सामने गोल गोल घड़ियां लगी रहती हैं, सुइयां लगी रहती हैं। क्या बताती है उसमें? स्पीड कितनी है, फ्यूल, उसमें जो ईंधन है, तेल कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये बहुत सारी चीजें उसमें बताती रहती है। और आपको पता चल रहा है कि इसमें तो तेल कम हो गया है और आप ध्यान नहीं दिए, टेम्परेचर बढ़ गया है, ध्यान नहीं दिए, स्पीड जो है वो रेड जो चिन्ह है लाल निशान से भी पार कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिए, तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो संकेत तो दे रहा है, उस संकेत को पढ़ो, समझो और उसके अनुसार फिर आप ध्यान दो इस चीज को। ऐसे ही जीवन भी संकेत भेजता है, अब हम उसको समझ नहीं पाते हैं। मैंने क्या कहा था? आपस का प्रेम कम हो रहा है। इसे हम कैसे जानते हैं? इसको जानने का एक तरीका है कि जब आपस की जो हंसी, आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम होने लगती है, तब समझो एक संकेत है कि प्रेम कम हो रहा है। आपस में चाहे वो पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, परिवार के जितने सदस्य हैं, कोई भी आपस में जब बैठ करके बातें करते हैं, खूब हंस हंस के बातें करते हैं, देर तक बातें करते हैं, तब समझो वहां पर प्रेम की धारा बह रही है। और आपस में मिलते हैं तो बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है, बहुत थोड़ी, फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, बहुत कम बातें हो पाती हैं, आपस में बैठ करके हंसते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब प्रेम सूख रहा है। इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो धीरे 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 वो और सूखता चला जाता है। और जैसे मैंने कहा ना, एक समय आता है कि दोनों साथ रहना पसंद नहीं करते। और ये प्रेम भी ऐसा है कि जैसे पौधा होता है, पौधे को सींचना पड़ता है। किसी पौधे को सींचते रहो तो हरा भरा रहता है, फूलता फलता है। ऐसे ही प्रेम को जब सींचते रहते हैं, प्रेम को जब सींचते रहते हैं तो प्रेम भी हरा भरा रहता है। और जब सींचना बंद कर देते हैं तो प्रेम भी कुम्हलाने लगता है, प्रेम भी मुरझाने लगता है। और मैंने कहा ना, प्रेम कुम्हला रहा है, प्रेम मुरझा रहा है, यही बताया अभी कि किस प्रकार से वो मुरझा रहा है। ये सींचना बहुत जरूरी है आपस के प्रेम को। वो सींचना कैसे होता है? आपस में हम प्रेम को सींचते कैसे हैं? देखिए, सींचने का मतलब यह हुआ, आपके द्वारा कुछ ऐसा हो कि आप कुछ ऐसा बोलें, कुछ ऐसा करें, कुछ भी ऐसा कुछ करें जिससे सामने वाले को महसूस हो कि मेरी उपस्थिति
इनको पसंद है, मेरी उपस्थिति में से ये खुश हैं, ये पता चलना चाहिए। और आप महसूस नहीं करा पा रहे हैं सामने वाले को, या तो उनको कुछ दे करके या उनकी बात करके, ये बहुत जरूरी है। क्या? अच्छे कामों की प्रशंसा। एक लेखक हुए, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है भावनात्मक बैंक अकाउंट। भावनात्मक बैंक अकाउंट। बैंक में जैसे आप पैसा जमा करते जाते हैं और बाद में उसे आप निकालते हैं। एक है डिपॉजिट, दूसरा है विड्रॉल। तो आप जितना आपने अकाउंट में जमा नहीं करेंगे, उससे जितना जमा करेंगे उससे ज्यादा आप निकाल नहीं सकते हैं। आपके खाते में मान लो 50,000 है, तो आप 60 लाख का चेक नहीं काट सकते, उसके अंदर ही काटना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि भावनात्मक अकाउंट का मतलब है उनकी भावनाओं में डिपॉजिट करना है। वो डिपॉजिट करने का मतलब यही हुआ कि आप सामने वाले के अच्छे कामों की प्रशंसा करो, उनके पास बैठ करके बातचीत करो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो पिता पुत्र हो। क्या होता क्या है, समझते क्या है लोग कि हम तो वस्तु दे देंगे, पदार्थ दे देंगे और काम बन जाएगा। वस्तु के देने से काम नहीं होता है। आप अपने घर वालों को, और घर वालों को मतलब और नजदीकी रिश्ते में लें, पत्नी और बच्चों के लिए आप ये माने कि मैं तुमको खाने की व्यवस्था कर दी है, कपड़े की व्यवस्था कर दी है, रहने की व्यवस्था कर दी है, और भी जो चीजें चाहिए वो सब मैं उनको दे देता हूँ। लेकिन यदि आप उनके विषय में अच्छा नहीं सोचते हैं, उनके लिए मन में नफरत है, उनके लिए घृणा है, उनसे बातचीत करने का समय ही नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर वस्तु काम नहीं आने वाली है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ या माता पिता के साथ बैठ करके बातचीत करने का समय निकालना पड़ेगा। आप समय नहीं निकालेंगे, केवल वस्तु दे देंगे और ये मान करके चलेंगे कि मैं तो सारी चीजें उनको जीवन गुजर की दे ही रहा हूं। देखिए, मैं भी कह रहा था, केवल वस्तुओं से जीवन नहीं चलता है, हमें भावनाएं चाहिए। जैसे कल्पना करें एक ऐसा मकान हो जहां सारी सुविधाएं हो, सब कुछ, सब सुविधाओं से पूर्ण हो, खाने पीने, रहने बसने, कपड़ा लत्ता सब, और आपको वहां रख दिया जाए, आप रहेंगे वहां। लेकिन वहां रहने पर आपको किसी दूसरे आदमी की जरूरत ना हो, या कोई दूसरे आदमी ना हो, उस घर में कोई भी ना हो, चीजें आपको मिलती रहेंगी, लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनसे आप बातचीत कर सकें, जिनसे आप भावनाओं के रूप से जुड़ सकें। आप वहां कितने दिन रह पाएंगे? बहुत मुश्किल है ना। अच्छा, ये तो दूर की बात है, अपने ही घर में कोई एक ऐसा बच्चा हो, कोई एक घर का सदस्य हो, उनको खाने की चीज दे दो, कपड़े दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन एक काम करो, जितने घर के लोग हैं ना, बाकी लोग उनसे बातचीत करना बंद कर दो, उनकी ओर ध्यान मत दो। उनको जीना कितना कठिन होगा, समझ रहे ना। हम समझते क्या है, केवल वस्तु अर्थात भोजन ले लें, कपड़े ले लें, काम चल जाएगा। आपस का प्रेम, आपस के एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये बहुत जरूरी है। तो आप उनके साथ जब बैठते हैं, बातचीत करते हैं उनके साथ में, ये प्रकार से, और वो उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, उनकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। ये सब भावनात्मक अकाउंट में जमा करना है। जब उनकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, उनके काम में सहयोग कर देते हैं, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा कर देते हैं, उनके साथ बैठ करके बातचीत करते हैं, ये बहुत ऐसी चीजें हैं, या फिर उनको कोई गिफ्ट देते हैं, कुछ वस्तु देते हैं, ये सब एक प्रकार से भावनात्मक अकाउंट में
डिपॉजिट है, डिपॉजिट। और विड्रॉल क्या है? निकालना क्या है? जब आप उनको डांटते हैं, जब उनको आप कभी डांटना होता है, कभी क्रोध करना होता है, कुछ भी, ये क्या है? विड्रॉल करना है। जब जब आप उनके प्रति नाराज हो रहे हैं, या कहना चाहिए, देखिए डिपॉजिट करना क्या है? वादा करना और निभाना। ध्यान दो, वादा करना और निभाना। वादा करके यदि आप नहीं निभाते हैं तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा आप विड्रॉल कर रहे हैं। वादा किए मतलब आपने कहा मैं आपके लिए अमुक चीज लाऊंगा, या तो वादा मत करो तो आप लाओ। यदि नहीं ला पाते हैं तो उनको बताओ कि मैं किसी कारण से नहीं ला पा रहा हूँ, या किसी से आपने किसी मित्र से कहा मैं अमुक समय मिलूंगा, तो जो वादा किए निभाओ उसको। किसी को कुछ देने को बोले, किसी को समय दिए, किसी को कहे मैं अमुक तारीख को आपको अमुक जगह ले चलूंगा। आपने अपने घर में कहा कि भाई चलो एक समय आपको कहीं घुमाने ले चलूंगा, आपने वादा किया तो उसको निभाओ, या तो वादा मत करो। तो वादा करने का मतलब डिपॉजिट करना, और वादा तोड़ने का मतलब होता है आपने वादा किया और आपने वादा नहीं निभाया, तोड़ दिया, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है विश्वास का। आपके प्रति विश्वास उठता है। जो कहो, देखो झूठ सबसे बड़ी समस्या है। झूठ बोल करके आप आपस के विश्वास को खत्म कर देते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी, हम लोग बच्चे थे तभी से सुनते आए हैं। एक गड़रिया अपने भेड़ों को चराने के लिए जंगल खेतों में ले गया था, और वही वो क्या चिल्लाता है, वो परीक्षा लेना चाहा या मजाक करना चाहा किसानों से। क्या कहा कि भेड़िया आ गया और शेर आ गया, शेर आ गया, और चिल्लाया। तो सारे किसान डंडा लाठी लेकर के उसकी रक्षा में गए, और जब जाते हैं तो क्या होता है, वो हंस देता है। अच्छा अच्छा, मैं सोच रहा था कि बोलूंगा तो लोग आएंगे नहीं आएंगे। तो सारे किसान निराश हो गए। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर वो चिल्लाया। अच्छा, फिर वहां चले गए सब किसान, चलो भाई उसकी रक्षा करो। इसके बाद फिर भी कुछ नहीं आया था। अब क्या हुआ, तीसरी बार जब सचमुच आया तब कोई नहीं गया, क्योंकि आपने लोगों का विश्वास तोड़ दिया था। जब आप अपने नजदीकी रिश्तों में इस प्रकार विश्वास तोड़ते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा विभ्राम हो जाता है, रिश्तों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आवश्यक है परस्पर के प्रेम को विकसित करें, परस्पर के विश्वास को विकसित करें। नहीं तो फिर देखिए चीज बताऊं, क्या कोई मशीन है क्या यहाँ कि आप, या फिर कोई धर्मशाला है कि धर्मशाला में गए, कोई उधर से आया कोई उधर से आया, अपना अपना टिफिन खोला और खाए पिए बिस्तर में गए और सोए, और सुबह उठकर घर चल दिए। घर अलग होता है, घर बिल्कुल अलग चीज है, धर्मशाला नहीं है। परिवार में आप साथ साथ जब भोजन करते हैं, साथ साथ बातचीत करते हैं देर तक के, अपने दुख सुख का आदान प्रदान करते हैं, ये जो जुड़ाव होता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी तो परिवार है, तभी तो घर है। नहीं तो फिर घर और परिवार का क्या मतलब निकलता है। इसलिए ये आपस का प्रेम को विकसित करें। ये प्रेम है क्या चीज, जरा समझे। कबीर साहब जी ने जो कहा है कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, ये तो बहुत ऊंचे लेवल की, मैं उस वाले को अभी व्याख्या नहीं करूंगा, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन फिर भी जो परस्पर रिश्तों को मधुर बनाए, रिश्तों में मधुरता लाए, परस्पर के संबंध को सुंदर बनाए, उस प्रेम की, जिसको मैंने कहा वो आपस में जोड़ने वाला, यही एक अवयव है जो आपस में जोड़े रखता है। वो है क्या आखिर में प्रेम। प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं लोग देते होंगे, लेकिन मैं जहां तक अभी तक समझा उसका अर्थ यही है, बहुत थोड़े में, दूसरे के हित की चिंता। प्रेम का मतलब क्या हुआ, दूसरे के हित की चिंता। इसका मतलब यह हुआ, पति यह चिंता करे कि मैं अपनी पत्नी के लिए क्या ऐसा करूं
क्या ऐसा करूं, क्या ऐसा बोलूं, कैसा व्यवहार करूं जिससे उनको अधिक से अधिक खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, आराम मिले। क्या कर रहा है? पत्नी के हित की चिंता। इसी प्रकार पत्नी चिंता करती है। क्या चिंता करती? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक प्रसन्नता दे सकूं, खुशी दे सकूं। अब पत्नी पति की चिंता कर रही है उनके हित के लिए, और पति पत्नी की चिंता कर रही है। और यही बात पिता और पुत्र के लिए, यही सास बहू। सास क्या समझ रही है? मैं ऐसा क्या करूं कि बहू खुश रहे, उसको आराम मिले। और बहू क्या सोच रही? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सास खुश रहे और आराम मिले। जब हम एक दूसरे के लिए अच्छाई सोचते हैं, एक दूसरे के लिए खुशियां की चिंता करते हैं, एक दूसरे के आराम की चिंता, एक दूसरे की भलाई की चिंता करते हैं, समझ लो वहीं पर रिश्तों में मधुरता आती है। और तब टूटती है जब हम चाहते हैं कि मुझे अच्छा मिले, मुझे अच्छी चीज मिले, मुझे अच्छे कपड़े मिले, मुझे आराम मिले, मुझे प्रशंसा मिले, तो नहीं बनेगा। हमें क्या करना है? पहले दूसरे के सोचो, साथ वाले को सोचो। और जैसे मैंने भी कहा, समय दो। किसको समय दो? आपके पहले अपनों से, नजदीक से शुरू करो। जैसे मैंने कहा ना, पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पिता है, कोई भी जो घर में बुजुर्ग माता पिता है उनको भी समय दो, अपने बच्चे के लिए समय दो। आपको पता होना चाहिए कि घर के बच्चे उनकी मानसिक स्थिति का क्या है। जब आप उनको समय ही नहीं दोगे, पत्नी के पास बैठ करके बातचीत करने का समय ही नहीं है आपको, आप अपना काम में इतने व्यस्त हैं, तो फिर इसका मतलब क्या निकलता है? इतनी निरस्ता से जीवन नहीं चलता है। जीवन में सरसता होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। एक छोटा बच्चा था, एक दिन अपने पिताजी के आने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, होता क्या था जनरली, जब बच्चा रात में सो जाता था तब उसके पिताजी घर आते थे, और जब पिताजी सुबह सो करके उठते या सोए रहते थे सुबह, तब तक के बच्चा स्कूल चला जाता। तो प्रायः उनसे मुलाकात ही नहीं होती थी। वो अपने काम में, बच्चा घर आता, जब सो जाता तब वो आते, और जब वो सोए रहते थे तब तक स्कूल चले जाते थे। तो एक दिन पिताजी के इंतजार करने लगा छोटा बच्चा कि पिताजी कब आएंगे। तो थोड़ी सी देरी हो गई आने में, तो